और चलिए सबसे पहले बात करेंगे आज की और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को सबसे बड़ी राहत दी है। करीब 1 महीने से बंद चल रही कई दुकानों को आज से शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। तो आइए आपको सबसे पहले हम ये बताते हैं कि राहत कहां मिलेगी और क्या मिलेगी और कहां पर ये राहत नहीं होगी, यानी कि जो पाबंदी है उसे बरकरार रखा जाएगा। देश भर में आज से खुलेंगी दुकानें। जी हां, लॉकडाउन के दौरान सरकार देश भर में दुकानों को खोलने के निर्देश दे चुकी है। लॉकडाउन में शर्तों के साथ कर सकेंगे कारोबार। सरकार ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए कई शर्तों के साथ दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। बीते 30 दिनों के लॉकडाउन के बाद केंद्र सरकार ने गैर जरूरी दुकानों को खोलने के लिए बड़ी राहत दी है। हालांकि अभी लॉकडाउन 3 मई तक लागू रहेगा, लेकिन गृह मंत्रालय ने गैर जरूरी दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय ने इसको लेकर शुक्रवार को गाइडलाइंस जारी कर दी है। गाइडलाइंस के मुताबिक आवासीय कॉलोनी के समीप की दुकानें ही खोलेंगी। साथ ये दुकानें संबंधित राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। इसके अलावा इन दुकानों में केवल 50% कर्मचारी ही काम करेंगे और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके साथ ही कर्मचारियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा और कर्मचारियों को लॉकडाउन के दूसरे नियमों को भी मानना होगा। हालांकि गृह मंत्रालय ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ रोक भी लगाई है। गृह मंत्रालय के गाइडलाइंस के मुताबिक शॉपिंग मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। इसके साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में मार्केट परिसर में मौजूद दुकानें 3 मई तक नहीं खुलेंगी। इससे पहले गृह मंत्रालय ने किताब और पंखों की दुकानों को खोलने की मंजूरी दे दी थी। दरअसल 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। साथ ही रोजगार का संकट भी पैदा हुआ है। ऐसे में सरकार की और दी गई छूट कहीं न कहीं इकोनॉमी को थोड़ी पटरी पर तो जरूर लाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगियों से जो जुड़ चुके हैं मेरे साथ। मनीष शुक्ला दिल्ली से हैं, संदीप गोसाई मेरे साथ लखनऊ से हैं और आशुतोष चंद्रा पटना से इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन मनीष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूं कि किन किन जगहों पर कौन कौन सी वो चीजें हैं जहां पर छूट रहेगी और जो हॉटस्पॉट इलाके हैं वहां पर क्या ये पाबंदी लगातार जारी है अभी? जी बिल्कुल, देखिए जो होम मिनिस्ट्री ने साफ किया है कि जो हॉट स्पॉट के एरिया हैं जहां पर कंटामिनेशन जो दिखने को मिला था उन एरिया में किसी तरीके की छूट नहीं होगी। दूसरी बड़ी बात, जो सिंगल ब्रांड हैं या मल्टी ब्रांड्स हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं, उन पे किसी तरीके की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन जो म्यूनिसिपल एरिया में जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं उन सबको चलाने की, उनको खोलने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो लोग वहां पे काम करें वो मास्क का यूज करें। तो कहने का मतलब यह है कि अब बड़ी संख्या में जो दुकानें हम देख रहे थे वो बंद थी, अब खुलेंगी। एक तरीके से नॉर्मल सी आपको सड़कों पर दिखेगी। लेकिन जो सबसे यहाँ पर चैलेंज है सरकार के सामने, जो सबसे बड़ी वजह थी इसको लागू करने के पीछे, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि बड़ी संख्या में इससे लोग जो है भूखमरी के कगार पे पहुंच जाएंगे, काफी ज्यादा इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन चैलेंज भी यही है कि ऐसे वक्त में अब लॉकडाउन को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो सबको कहा गया है कि वो घरों में रहें, लेकिन लोग या तो खरीदारी के बहाने से या फिर दुकानदार जो है, काफी ज्यादा लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, तो दुकान खोलने के बहाने से बाहर निकलेंगे, भीड़ बढ़ेगी। ठीक है मनीष, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन संदीप, अगर मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात करूं तो नोएडा में हालांकि ग्राफ थोड़ा कम हुआ है संक्रमितों की संख्या बढ़ने में, लेकिन ऑल ओवर यूपी में कई ऐसे जगह है जो हॉटस्पॉट है, नोएडा में भी है इवन। लेकिन किस तरह के कदम उठाए जाएंगे और ये सुनिश्चित करना बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान कैसे रखें इस दौरान? देखिए प्रवीति, जैसे मनीष बता रहे थे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन रखना होगा और तमाम जो बड़े मल्टी ब्रांड दुकानें हैं या मॉल हैं वो बंद रहेंगी। सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यही है कि जो आदेश आ रहे हैं वो लागू हो रहे हैं कि नहीं।
जो आदेश अभी तक राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए या राज्य ने अपने स्तर से निर्देश जारी किया, उसका कई बार उल्लंघन हुआ। खास तौर पे सबसे ज्यादा यूपी में ही ऐसी समस्याएं सामने आई हैं। मुरादाबाद उसमें एक है, लखनऊ उसमें एक है, कानपुर है, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों पर हमले हुए जो कोरोना वॉरियर्स है। अब सरकार ढील जरूर दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही होगी कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, क्या जो दुकानें खुल रही हैं उसके आसपास जो आवासीय परिसर हैं वहां पर जो निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मैं इस समय एक बड़ा जो मार्केट है पत्रकारपुरम लखनऊ का, वहां पर खड़ा हूं। बहुत दुकानें हैं यहाँ पे, तो ये बंद रहेगा, ये क्लियर कट है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जितने भी बड़े बाजार हैं वो बंद रहेंगे। हॉटस्पॉट इलाके जो हैं वो बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है पयोदी, तो यहाँ सबसे ज्यादा समस्याएं भी आ रही हैं लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए, या फिर जो व्यवस्थाएं बनाने में दिक्कतें आ रही हैं। जनसंख्या ज्यादा है, रमजान का महीना है, रमजान की तरफ से जो मुस्लिम समुदाय के लोग लगातार ये अपील की जा रही है कि रमजान का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन अगर नमाज अदा करनी है तो अपने घरों में रहकर करिए, क्योंकि ये आपकी बेहतरी के लिए ही है। आशुतोष पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, वहां पर क्या हालात हैं, सारी जानकारी। देखिए जरूर, और ये खबर जो है राहत देने वाली खबर है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या वाकई यहाँ जो दुकानें खुलेंगी वो सुरक्षित रहेंगी, सारे गाइडलाइंस फॉलो होंगे। मैं आपको थोड़ी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त मैं पटना के डाक बंगला चौराहे पर हूँ। हालांकि ये अभी हॉट स्पॉट जोन में नहीं आता है, लेकिन आपको एक और बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा कि जहां पर मैं खड़ा हूं ठीक इसके पास एक बैंक है, डाक बंगला चौराहा के पास, और कल ही यहां पर एक पॉजिटिव केस डिटेक्ट हुआ है, जिसके बाद इस बैंक को सील कर दिया गया है। अब अगर दुकानें खुलती हैं तो ऐसे में क्या होगा? ऐसी परिस्थितियों में आप देख सकती हैं कि ठीक बैंक के नीचे ढेर सारी दुकानें हैं जो पटना नगर निगम के अंतर्गत आती हैं, और सही मायने में कहा जाए तो ये रजिस्टर्ड भी हैं, ये खुल सकती हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वाकई ऐसी परिस्थिति में अगर दुकानें खुलेंगी, क्योंकि पटना की बात करें तो पटना में टोटल अभी एक्टिव केसेस जो हैं वो 21 हो चुके हैं। सटी हुई हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं, रजिस्टर्ड दुकानें, बाजार ऐसे हैं जो बहुत संकरी हैं गलियां वहां पर, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इसी को देखना होगा कि अब सरकार कैसे कदम उठाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ये सारी जानकारी साझा करने के लिए। हम फौरन लौटेंगे, जी आपके पास एक बार फिर से हाजिर होगा। साबुन से धोते रहो हाथ हरदम, जर्म्स हटाने हैं जो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे पूरी तरह हाथ धो, पर 20 सेकंड तक हाथों में अपने साबुन को रहने दो। 20 सेकंड का एक गाना गाते गाते किसी भी साबुन से हाथ धोइए, जर्म्स को दूर रखिए। डेटॉल द्वारा जनहित में जारी। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.